राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे लोगों द्वारा पूछा गया प्रश्न, दीदी आपकी बेटी इतनी छोटी है, आप कैसे इतना सारा ट्रेवल कर लेते हो? तो उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगी क्या, कैसे मैं ट्रेवल कर लेती हूँ। लोग बहुत डरते हैं, 6-7 महीने तक, 1 साल तक बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते हैं कि भैया बच्चे बाहर नहीं निकलने चाहिए, बच्चे कैसे सीखेंगे और बीमार पड़ जाएंगे, बच्चा भी बहुत छोटा है। बहुत सारे रीजन। 6 साल तो मैं बहुत, 6 महीने तो मैं बहुत बोलूं, 6-6 साल तक बच्चों को बाहर मतलब स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, बस कहीं नहीं लेके जाते। क्यों? बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बार बार यही बोलते हैं। मेरी बेटी जब 10 दिन की थी, मेरी बेटी, तब इसका हवन हुआ था। 11वें दिन में मेरी बेटी ने 7 घंटे का ट्रेवल करके, 7 घंटे से ट्रेवल किया था, मेरी गोदी में ही थी और ये अपने गांव चली गई थी, अर्थात मथुरा से हसनपुर चली गई थी। ये 7 घंटे लगे थे हमें ट्रेवलिंग में, तो हसनपुर चली गई थी। उसके बाद जब मेरी बेटी 12 दिन की थी तो हसनपुर से दिल्ली आ गई थी। उसके बाद जब मेरी बेटी 1 महीने की थी, करेक्ट 1 महीने की थी, तब मेरी बेटी 1500 किलोमीटर का ट्रेवल करके दिल्ली से पुणे आ गई थी। जब मेरी बेटी, मैं पूरा बता रही हूँ ना, जब मेरी बेटी 1.5 महीने की थी, तब वो एक यहाँ पे मंदिर पड़ता है, शिवरात्रि पर मंदिर गई थी, जो कि 15 किलोमीटर था मेरे घर से। आज मेरी बेटी पूरे 2 महीने की हुई है और हम अपने घर से थोड़ा सा दूर अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। ये जी मेरी बेटी जो कि आराम से अपनी मम्मा की गोदी में सो रही है। मैंने अपनी चुन्नी उस पर ढकी हुई है, ये सो रही है और मैं आप लोगों की भी ट्रेवल कर रहे हैं, ये देखिए। और हम लोग अभी जा रहे हैं लोनावला, रास्ते में ही है, ऑन द वे है, खा चुकी हूँ कि रास्ते में ही है। जब मेरी बेटी 2.5 महीने की होगी, मतलब आज से ठीक 15 दिन बाद मेरी बेटी जाएगी दिल्ली और ठीक 15 दिन के बाद जब 16वां दिन होएगा तो मेरी बेटी जाएगी वृंदावन, क्योंकि मेरी भागवत कथा है। अर्थात 2.5 महीने की मेरी बेटी दोबारा से वृंदावन, मतलब जब से ये पैदा हुई है तब से हर 10-15 दिन के बाद ट्रेवल कर रही है, हर 10 दिन बाद ट्रेवल, हर 10 दिन बाद ट्रेवल, हर 10 दिन बाद ट्रेवल। अच्छा, इतनी ट्रेवलिंग मैं कैसे करा रही हूँ, क्या क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी ट्रेवलिंग करने के बाद देखो, कभी पुणे का टेम्परेचर डिफरेंट है, दिल्ली का टेम्परेचर डिफरेंट है, वृंदावन का टेम्परेचर डिफरेंट है, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं वहां का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, मैं एक आयुर्वेद, मैंने आपको पता है योगा और आयुर्वेद में मैंने डॉक्टरेट करी है, तो उसमें ये बताते हैं कि बच्चा छोटा जब होता है तो जितना ज्यादा ट्रेवल करता है उतना ज्यादा उसकी जो बॉडी होती है वो एटमॉस्फेयर से जो होती है वो संबंधित हो पाती है और वो उसकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती चली, इतना ज्यादा वो एटमॉस्फेयर को, सारे वातावरण को देखता है और अपनी बॉडी को रिकवर करता है, उस अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। सारे लोग होते हैं बच्चे को गुड़ी मुड़ी करके संभाल के रखते हैं, ये वो। बच्चे को तुम जिस अनुरूप ढालोगे बच्चे उसी अनुरूप ढल जाएंगे। अब एक बार मैंने एक अध्ययन पढ़ा था कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आपको बहुत ट्रेवल करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करना चाहिए। क्यों? बच्चा जो देखता है वही सीखता है और बहुत जल्दी कैप्चर करता है। अभी इसकी सीखने की कैचिंग पावर, मतलब अब इसने हल्की सी स्माइल करनी चालू करी है, हमें पहचानना चालू करा है, तो जब ये घर से बाहर निकलती है चारों तरफ देखती है, तो चारों तरफ देखती है, हमेशा अलग अलग उसको दिखता है। ऐसा बच्चे का एटमॉस्फेयर उसको मिलता है, उसकी विल पावर वैसे ही होती चली जाती है और बच्चे को आप जिस अनुरूप ढालते हो बच्चा उसी अनुरूप ढलता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सड़कों पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनके बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं, उनको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, जैसे, क्योंकि उन्होंने उसको इसी अनुरूप ढाला है। लोगों के बच्चों को हल्की सी खांसी आई, उन्होंने भैया कफ सिरप पिलाना स्टार्ट कर दिया। हल्का सा जुकाम आया, उन्होंने फिर दोबारा से जुकाम की कोई एंटीबायोटिक देनी चालू कर दी, जुकाम सही नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक देनी चालू कर दी, फीवर आया तो फीवर की एंटीबायोटिक देनी चालू कर दी। मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरी बेटी को जब वो 1.5 महीने की थी तब लूज मोशन हुए, लूज मोशन इन द सेंस बार बार वो पोटी कर रही थी,
दिन में कम से कम 8 से 10 बार इसने पोटी करी। अराउंड 10 से 15 दिन ये चला होगा, 8 से 10। लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर बच्चा एक्टिव है तो अगर वो 8 से 10 बार पोटी कर रहा है तो दैट इज नॉर्मल। मेरी बच्ची को खांसी हुई अभी बीच में, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि बच्चे की बॉडी में इसी को रिकवर करने के तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं। वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता द्वारा 3 दिन में खांसी रिकवर कर लेते हैं। 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे 3 दिन देखते हैं या फिर 2 दिन देखते हैं, बच्चे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं और बच्चे की खांसी तो वैसे ही ठीक होनी थी लेकिन एंटीबायोटिक और खिला दी गई तो लोगों ने अरे ये ना एंटीबायोटिक से ही सही होता है। और अभी कुछ दिन पहले ही रात को ना इसको, मेरी बेटी हमारे पास नहीं सोती है क्योंकि हमने इसको शुरू से ही हैबिट नहीं डाली अपने पास सोने की, डिफरेंट अलग सोती है ये। तो अभी इसको कुछ दिन से जुकाम हुआ, मैं इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गई और 3 दिन में इसने जुकाम अपने आप ही ठीक कर लिया। मतलब इसकी बॉडी में क्या, हम सबकी बॉडी में वो चीज मौजूद होती है कि रोग प्रतिरोधक हमारी जो क्षमता होती है अपने आप ही रिकवर करने लगती है। लेकिन हाँ, अगर मैं अभी से ही अपनी बच्ची को दवाइयों पे डालने लग गई तो मेरे को हर महीने इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये बीमारी। तो कुछ आयुर्वेदिक चीजें आप अपनाइए। हो सकता है बच्ची को गैस बन रही हो तो पेट पे हींग लगाइए। लूज मोशन इसको हुए तो मैंने केला खा के इसको फीड कराया, ठीक है ना। मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत खा लिया इस वजह से लूज मोशन, लेकिन दैट इज नॉर्मल, सब नॉर्मल था। इसको एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो इसको जुकाम हुआ, लेकिन इसने अपने आप ही रिकवर किया। सरसों के तेल में अजवाइन लहसुन डाल के मैं इसके पेट पे लगा देती हूँ। तो मैं ये काम करती हूँ और मेरे को लगता है कि आपको भी यही करना चाहिए। दैट्स वाई द रीजन कि मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी कंफर्टेबल हूँ और मैं जब से ये पैदा हुई है तब से ट्रेवल कर रही है और मुझे लगता है कि आगे भी ये ऐसे ही ट्रेवल करती रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।